दोस्तों यूपीएससी और स्टेट पीएससी के जो पेपर्स होते हैं उसमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है कि स्टेट पीएससी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यूपीएससी लेकिन बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन पूछता है। लेकिन ये जरूर सही है कि यूपीएससी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूपीएससी आपसे सारी इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट करता है। अब देखिए, जो भी स्टेटमेंट यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता वो इस तरह के ऑप्शंस में फ्रेमिंग करेगा कि वो वाले ऑप्शन या तो ऑटोमेटिकली राइट हो जाएंगे या ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएंगे। आपका उस चीज को लेकर इन्फॉर्मेशन का उस आंसर के आउटकम में कोई भी रिजल्ट नहीं रहेगा। हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि सेकंड वाला ऑप्शन है, तो मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स। अब अगेन है, ये आपसे इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो आप देखेंगे कि ऑप्शंस किस तरीके से डिजाइन है। आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि फोर्थ वाला ऑप्शन बताइए कि किस वाली स्टेट में कहाँ पे एलिफेंट जाना है। तो आप देखेंगे, हमें पता है कि केरला में नहीं कर्नाटका में जाना है, तो आप फोर्थ एलिमिनेट करेंगे, तो जैसे फोर्थ एलिमिनेट करेंगे डी गलत हो गया, हमारा बी गलत हो गया। अब हमारा कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। हमें 1-2 में अगर एक भी राइट हो गया तो हमारा ए आंसर है, और हमारा अगर दोनों में से कुछ राइट नहीं हो पाया तो हमारा सी आंसर है। तो हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल। अब ये भी हमें फैक्ट पता है, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको इस तरीके से क्वेश्चन में कैसे सोचना है। कि देखिए, अगर किसी भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है यूनिकनेस में, जब तक अगर कोई यूनिक प्रैक्टिस नहीं होगी क्वेश्चन आता ही नहीं। अगर सोचिए, अगर एलिफेंट ग्रुप को अगर फीमेल लीड नहीं करती तो यूपीएससी को इतना इंटरेस्ट नहीं आता उस क्वेश्चन पूछने में। और जो सेकंड ऑप्शन है द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स, वो भी हमें जनरिक लग रहा है, उतना एक्सट्रीम नहीं लग रहा है एज कंपेयर टू थर्ड स्टेटमेंट जिसमें बोला गया है एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 इयर्स ओनली। तो अगेन इसमें हम अगेन ए 1 एंड 2 में हमें वेट इन करना था 3 के कंपैरिजन में, तो हमें 1 एंड 2 बेटर लग रहा था, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा।